Hello my dear friends, I am Mahantraj Mishra with my English grammar class. Today I want to tell you about should, must and ought. Should, must and ought. ये तीनों शब्द का मतलब चाहिए होता है। शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए और ought OUGHT इसका भी मतलब होता है चाहिए। लेकिन दोनों में अंतर है। जहाँ चाहिए का उपयोग करना है वाक्य में, वहाँ शुड, मस्ट और ought हर जगह तीनों नहीं आ सकते हैं। तीनों का एक अपना स्थान है। पहले हम शुड के बारे में पढ़ते हैं। SHOULD शुड, शुड माने चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम पढ़ते हैं और डायरेक्ट सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कही गई बात फ्यूचर टेंस में शैल के साथ है, तो उसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शैल शुड में बदल जाता है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए अक्सर शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें अपना काम करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू योर वर्क। हमें धूप में नहीं खेलना चाहिए, हमें धूप में नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले इन द सन, वी शुड नॉट प्ले इन द सन। उसी तरह छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज़ अनफेयर मीन्स इन द एग्ज़ाम, द स्टूडेंट शुड नॉट यूज़ अनफेयर मीन्स इन द एग्ज़ाम। तुम्हें अपना होमवर्क प्रतिदिन करना चाहिए, तुम्हें अपना गृह कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। यू शुड डू योर होमवर्क डेली, यू शुड डू योर होमवर्क डेली। ये तो सामान्य बात हुई शुड की। एक विशेष जगह शुड का प्रयोग होता है, उसको जान लीजिए। जहाँ शर्त प्रकट की जाती है, कंडीशन प्रकट की जाती है। जैसे यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा, यहाँ शर्त रख दी गई है, यदि वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। तो इस वाक्य में शुड का प्रयोग शुरुआत में ही करेंगे। शुड इट रेन टुडे, शुड इट रेन टुडे देयर विल बी नो मैच। यहाँ कंडीशन प्रकट की जा रही है। और एक वाक्य है, और वो वाक्य बहुत आसान नहीं है, उसका उदाहरण दे रहा हूँ। संभल कर चलो, ऐसा न हो कहीं गिर पड़ो। इसमें लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। संभल कर चलो, ऐसा न हो कहीं गिर पड़ो। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इस तरह ये शुड का प्रयोग हुआ चाहिए के रूप में। अब आते हैं मस्ट में। मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के लिए होता है, लेकिन शुड की अपेक्षा मस्ट में थोड़ा काम आवश्यक होता है, काम पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। जैसे मस्ट का प्रयोग है, तुम्हें तुरंत जाना चाहिए, यू मस्ट गो एट वंस, यू मस्ट गो एट वंस। मतलब यहाँ तुम्हारा जाना आवश्यक है। बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ काम का होना आवश्यक है। कहीं कहीं मस्ट का प्रयोग एजम्पशन के रूप में, कल्पना के रूप में किया जाता है। कल्पना कैसी की जाती है? तुम्हारे पिताजी
अब 50 के होंगे, तुम्हारे पिताजी अब 50 के होंगे, ये कल्पना की जा रही है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे पिताजी को इस समय 50 वर्ष का होना चाहिए। चाहिए शब्द हमें अवश्य लाना है, क्योंकि शुड, मस्ट, ऑट में चाहिए का प्रयोग ही होता है। तो यहाँ हम कहेंगे योर फादर मस्ट बी 50, योर फादर मस्ट बी 50। और एक उदाहरण देख लीजिए जहाँ कल्पना की जा रही है। उसने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी, उसने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी, वह अवश्य धनी होगा, वह अवश्य धनी होगा, अर्थात उसे धनी अवश्य होना चाहिए। He purchased a new motorcycle, he must be rich. He purchased a new motorcycle, he must be rich. और भी must का प्रयोग होता है जहाँ प्रोहिबिशन, निषेध बताया जाता है। जिस कार्य को हमें नहीं करना है, जिस कार्य में प्रोहिबिशन है, वहाँ भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों में मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाक्य निषेधात्मक होगा, इसलिए उसमें मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यहाँ निषेध है ये इसमें। यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। दूसरा उदाहरण, छात्रों को बिना अनुमति के कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए, छात्रों को बिना अनुमति के कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन, द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन। तो ये मस्ट का प्रयोग हुआ। अब आते हैं ऑट का प्रयोग, OUGHT। ऑट का प्रयोग जब भी किया जाता है चाहिए के रूप में, तो उसमें ऑट के साथ TO2 का प्रयोग करते हैं। उदाहरण बता रहा हूँ। और आर्ट का प्रयोग जहाँ तुम्हारा नैतिक कर्तव्य हो और नैतिक अनिवार्यता हो, मोरल ऑब्लिगेशन हो, वहाँ आर्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ भी चाहिए शब्द है, लेकिन ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि बड़ों का सम्मान करिए। यू आर्ट टू ओबे और रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आर टू ओबे योर एल्डर्स। हमें अपना कर्तव्य लगन से करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य लगन से करना चाहिए। वी आर टू डू आवर ड्यूटी सिंसियरली, वी आर टू डू आवर ड्यूटी सिंसियरली। ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। टेंस में भी जब कर्तव्य का बोध कराया जाए तो वहाँ आर टू हैव का प्रयोग करते हैं, आर टू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें स्टेशन अवश्य चला जाने चाहिए था, तुम्हें स्टेशन अवश्य चले जाना चाहिए था। यू आर टू हैव गॉन टू द रेलवे स्टेशन, यू आर टू हैव गॉन टू द रेलवे स्टेशन। ये तो हुआ आर टू का प्रयोग। इस तरह हमने शुड, मस्ट और आर टू का प्रयोग पढ़ लिया, और तीनों का मतलब होता है चाहिए के रूप में, लेकिन तीनों का प्रयोग अलग अलग है। इस तरह से इस वीडियो में चाहिए के बारे में बताया गया था। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। A lot of thanks to you all.